सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे एक बार फिर से सब लोगों का दिल से वेलकम है। सॉरी टू डिले। हम कोशिश करते हैं कि सप्ताह में आपका कम से कम 6 लेक्चर आए। सर झूठ है आप, अब तक तो आपका 5 ही लेक्चर 11 का है। कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे यार, अकेले हैं। अब बिलीव कीजिए एक लेक्चर बनाने में 5 से 6 घंटे तक लग जाते हैं। हम ये कहानी आपको क्यों बता रहे हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन किया जाएगा। लेक्चर नंबर 5 तक हम कैलकुलस में कर चुके थे। आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कैलकुलस के रिगार्डिंग आखिरी चैप्टर होगा। कैलकुलस के रिगार्डिंग आखिरी चैप्टर, सॉरी कैलकुलस के रिगार्डिंग आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे व्हाट इज फिजिक्स में, जो बड़ा ही मजा आने वाला है। तो आज के लेक्चर में आप देखिए कि कैसे हम फिजिक्स में कैलकुलस का उपयोग करते हैं। फिर से आज के लेक्चर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर फिजिकल वर्ल्ड एंड मैथमेटिकल टूल्स में आप कैलकुलस क्यों पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज आज के लेक्चर में आपको ये पता पक्का पड़ जाएगा कि हम आखिर आपको कैलकुलस क्यों पढ़ाएं। अगर आपको कैलकुलस नहीं आता तो बिलीव कीजिए 1% भी फिजिक्स नहीं आता, 1% नहीं आएगा, 1%। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं 6, जो कैलकुलस का लास्ट लेक्चर होगा। आज के बाद का लेक्चर आपका डायरेक्ट हम अपने बुक पे चलेंगे और जैसे जो आपका सिलेबस एडजस्ट है उस पर डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। तो चलिए हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में आपको ना 2-3 बातों पे ध्यान देना है। आज के लेक्चर में आपका जो प्रीवियस 5 लेक्चर तक आप पढ़े, यानी पहला से लेकर 5 तक, ये पूरा यूज होने वाला है कंप्लीट। अब मुझे फेयर चाहिए, आप जितने भी लेक्चर पढ़े सबका फेयर प्रॉपरली आपको करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। हम फिर से बोल दें, लेक्चर नंबर 6 में 1 से लेकर 5 तक लेक्चर में आप जितना पढ़े उसमें सबका यूज होने वाला है। और देखिए फिजिक्स आता कैसे। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ दैट आगे भी करेंगे, लेकिन यहां पे बस थोड़ा सा फिजिक्स दिखाने के लिए ताकि आपका स्ट्रॉन्ग हो। v = u + 80। एक लड़का उसमें से बोल रहा है, सर ये तो हमको भी आता है प्रूफ करने, करिए देंगे। अभी तो 9th में किए थे। 9th में जो आप किए थे वो अलजेब्रिक मेथड था। हम यहाँ पे जो करेंगे 9th में आप और मेथड से किया होगा, ग्राफिकल मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से। हम इसको कंप्लीट कैलकुलस मेथड से करेंगे। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 याद कीजिएगा, फिजिक्स में चेंज को या छोटे से वैल्यू को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेक्चर 1 में। तो आइए, वी नो दैट क्या होता है एक्सीलरेशन बराबर, आप भी 9th में पढ़े, हम भी पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे। चेंज इन अभी मेरा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम को स्मॉल टाइम अगर हम लिखते तो आपको क्या लगता है, गलत है क्या? लिख सकते हैं ए बराबर फिजिक्स में चेंज को डेल्टा से, वेलोसिटी को v से, स्मॉल को भी डेल्टा से, टाइम को t से। फिजिक्स में दो चीज के डिफरेंस को या छोटे से वैल्यू को डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए बराबर ऊपर नीचे जहां डेल्टा हो वहां लिमिट लगाते हैं, किसके रेस्पेक्ट में? डेल्टा t टेंड्स टू 0। लिख सकते हैं डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये आपको हो सकता है थोड़ा सा परेशान कर, लेकिन 3 प्रूफ करेंगे, तीनों प्रूफ एकदम कैलकुलस आपका मस्त। ए बराबर इसको क्या लिख सकते हैं? dv बाई dt। क्या लिख सकते हैं? ए बराबर dv बाई dt। इसी को तो बोलते हैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा v बाई डेल्टा t को dv बाई dt। जहां भी लिमिट लेकर रह जाए उसको dv बाई dt। लेक्चर 1 अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो dv = a into dt। व्हाट इज dv? स्मॉल, सबसे छोटा, एलिमेंट्री वेलोसिटी। मुझे बड़ा वेलोसिटी, पूरा वेलोसिटी कैसे आएगा? तो क्या कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। dv का मतलब सबसे छोटा, बड़ा का मतलब सबसे बड़ा, बराबर a into dt, है ना। अब देखिए हम आपसे एक प्रॉमिस किए थे कि अपर और लोअर लिमिट आप खुद ले लीजिएगा, अपर और लोअर लिमिट आप खुद ले लीजिएगा। अब बताइए dv है तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में 2 बातें होगी, या तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, नहीं तो फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा तो लोअर लिमिट, फाइनल वेलोसिटी v होगा। देखिए सिर्फ dv के केस में इनिशियल u और v लगेगा, बाकी कुछ भी रहेगा 99% में। अगर dt है तो अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अगर dx है तो अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0। अगर dm है तो अपर लिमिट m, लोअर लिमिट 0। मैक्सिमम केस में यही होने वाला है। सिर्फ वेलोसिटी के केस में इनिशियल वेलोसिटी हो सकता है कुछ हो, ये भी अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट भी लिख सकते थे, लेकिन कभी काल होता क्या है कि कभी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे,
अचानक से 2 से 13 चलने लगे, तो लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 13, ठीक है ना। डीवी रहेगा तो लोअर लिमिट लगाएंगे u, अपर लिमिट dt है तो अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। आई डीवी का इंटीग्रेशन का रूल 2, डीवी का हो जाएगा v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u। इसमें से a और dt है तो a बाहर, इंटीग्रेशन dt, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। एक बार v के स्थान पे v, एक बार v के स्थान पे u, याद कीजिए एक बार v के स्थान पे अपर लिमिट तो v, माइनस लगाकर एक बार v के स्थान पे लोअर लिमिट तो u, a का a, इंटीग्रेशन dt का t, इंटीग्रेशन dt का t, हो गया ना। यहां पे हो गया t, यहां पे हो गया 0। और लिख सकते हैं v माइनस u, a एक बार t के स्थान पे t, एक बार t के स्थान पे लोअर लिमिट। याद कीजिए डिफिनिट इंटीग्रेशन v माइनस u इक्वल टू 80, साइड चेंज कर दें, v इक्वल टू साइड इधर आएगा माइनस u, इधर आएगा u प्लस 80। शायद मुझे यही प्रूव करना था, देखिए कैलकुलस मेथड से आप प्रूफ किए हैं। एक बार फिर से ये लिमिट वाला हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। हम जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल टाइम, लिख सकते हैं फिजिक्स में चेंज को डेल्टा से, वेलोसिटी को v से, फिर स्मॉल को डेल्टा से, टाइम को t से, फिर a इक्वल टू जहां ऊपर नीचे डेल्टा लगा रहे, जहां भी ऊपर नीचे डेल्टा लगा रहे वहां पे लिमिट लगा देते, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू, और इसी को तो dv बाई dt कहते हैं। अभी प्रूव करेंगे 4-5 एकदम क्लियर हो जाएगा। a इक्वल टू dv बाई dt, तिरछा गुना कर दिया dv इक्वल टू a dt, dv इक्वल टू a dt, dv है, dv का मतलब छोटा वेलोसिटी, बड़ा वेलोसिटी कैसे आएगा इंटीग्रेशन करने से। और वादा किए थे आपसे कि आप खुद पहचान जाएगा अपर लोअर क्या होगा। dv है तो लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी, और अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी। dt है तो सबसे कम समय, जिस समय कुछ नहीं किया था 0, 10 सेकंड लगा तो t के स्थान पर 10। वो आप तुम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे ना, बाकी जो लगेगा हम लगाएंगे। सबसे हम समय नहीं 10 सेकंड लिए हैं तो शुरू से 10 सेकंड, 0 से t गया। dv का फॉर्मूला v, इंटीग्रेशन a बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बच जाएगा d, एक बार v के स्थान पे अपर लिमिट माइनस v के स्थान पे लोअर लिमिट, a बाहर dt का t, एक बार t के स्थान पे अपर लिमिट, एक बार t के स्थान पे लोअर लिमिट। डन ना। पीडीएफ में ये नीचे मिल भी जाएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ से नोट करना है। आते हैं दूसरा प्रूफ लेकर, v स्क्वायर इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, वो भी कैलकुलस मेथड से। आइए देखिएगा नेक्स्ट प्रूफ, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सुने होइएगा आप लोग, ये हम बताएंगे। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट। बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो उनको दिक्कत होगा, जो 9th नहीं पढ़े होंगे। जो 9th पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि हम आगे सबको ड्राइव करेंगे चैप्टर में। चलिए देखिएगा दूसरा, मिटा देना। बड़ा ही आसान है, एकदम आसान। हम ऐसा ये प्रूफ करना है, यही कारण आप लोग का लेक्चर नहीं आने का। वी नो दैट, आप बचपन में पढ़े थे चाल बराबर दूरी बटा समय। हम भी लिख देते हैं वेलोसिटी बराबर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मेरा मन, हम स्मॉल ले लेंगे तो गलत है क्या? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो स्मॉल टाइम। हम स्मॉल इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम डेल्टा वगैरह लगा सकें। वेलोसिटी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहां भी ऊपर नीचे डेल्टा लगा रहता है लिमिट लगाते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ऊपर नीचे। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? dx बाई dt, v इक्वल टू dx बाई dt। हो गया ना। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, v इक्वल टू सॉरी dx इक्वल टू, देखिएगा कितना आसान है। सो देखिए dx इक्वल टू v इंटू dt। एक बार और, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। पढ़े थे ना, स्मॉल लगा दिए। स्मॉल के लिए डेल्टा x, डिस्प्लेसमेंट को x से, स्मॉल डेल्टा टाइम को t से। ऊपर नीचे डेल्टा लगा रहता है, लिमिट लगाते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसी को तो dx बाई dt कहते हैं। और dx इक्वल टू v इंटू dt, dx इक्वल टू v इंटू dt। थोड़ा सा प्यारा देखिएगा, dx इक्वल टू v की जगह पे अभी तो पढ़े u प्लस at। अरे नहीं पढ़ा, बुद्धू होइएगा सर आप। अभी तो प्रूफ किया है v इक्वल टू u प्लस at। लिख सकते हैं ना। dx का मतलब छोटू डिस्प्लेसमेंट, एकदम छोटा। तो बताइए बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? इंटीग्रेशन कर देंगे।
कर दिए इंटीग्रेशन, dx है हम बोले थे अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, सिर्फ dv में ही b और u लगाना है, उधर dt है u प्लस at इंटू dt है तो अपर लिमिट। बोलिए बोलिए कैसे बोले सर, आप सुन नहीं सकते, हम सुनते हैं आपके दिल, आप जो बोलते हैं ना, लगता है कि दिल से कोई बच्चा मोबाइल में देखकर बोल रहा है अरे सर अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, थैंक यू। dx का रूल नंबर 2, इंटीग्रेशन का रूल नंबर 2 x। देखिए कितना मजा आ रहा है, अब तो कम से कम पहला वाला से दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, झूठ मत बोलिएगा। dx का x, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0। अगर हम आपसे एक बात पूछें, अगर हम आपको कैलकुलस ना पढ़ाए होते क्या ये आप कर पाते? अगर वो 5 लेक्चर आपको, मतलब आप ये बिलीव कीजिए आपको जो ये छठा लेक्चर जा रहा है, ये क्लास में होते तो आप 15 लेक्चर में पढ़े होते। हाँ तो एक दिन में सेपरेट बहुत सारा चीज दे दिया जाता है, 10 लेक्चर तो कम से कम जाता है। सोचिए क्या इंपॉर्टेंस था, हमने आपको क्या सिखाया है, वहीं से थैंक यू बोल दीजिएगा वीडियो देख। इंटीग्रेशन dx का x, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, अलग अलग कर दे इसको। इंटीग्रेशन u इंटू dt, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, प्लस प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन at इंटू dt, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। हम बोले हैं किसी को कुछ भी दिक्कत हो, व्हाट्सएप नंबर है हमारा आप लोग के पास, x माइनस 0, एक बार x के स्थान पे x, एक बार x के स्थान पे u है और dt है, कोई बाहर निकलेगा? यस सर u निकलेगा, निकाल दीजिए dt, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, इसमें से at बाहर निकलेगा, मारेंगे सिर्फ a बाहर निकलेगा, डिफरेंशियल टर्म dt है तो अंदर रहेगा a बाहर, t dt, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, और लिख सकते हैं x में से 0 गया x, u dt का बाबू t, रूल नंबर 2, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, a याद कीजिए t का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, कुछ नहीं होता है, पावर तो 1 होता है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, x इक्वल टू u, एक बार t के स्थान पे t, एक बार t के स्थान पे 0, प्लस a बाई 2 बाहर कर दें, रख देते हैं, एक बार t स्क्वायर है तो t के स्थान पे t स्क्वायर है ना, 1 था यार, t के स्थान पे t ही हो जाएगा तो t स्क्वायर, एक बार t के स्थान पे 0 स्क्वायर, प्लस 2 को पहले ही बाहर कर लिए, एक स्टेप बचा लिए, जगह नीचे कम है, और लिख सकते हैं x इक्वल टू u, t में से 0 जाएगा t, प्लस a बाई 2 t स्क्वायर, वो तो गया x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बताइए कैलकुलस कितना शानदार चीज है, अगर कैलकुलस, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना मिलते, जिंदगी ना मिलती, अरे क्या कह रहे हैं सर, पढ़ाई कर, ठीक है। देखिए कैलकुलस से क्या हो रहा है, हम कैलकुलस मेथड से x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर को प्रूव किए कैलकुलस मेथड से, समझ आएगी। जो 10th पास कर जाए वो लड़का सडनली अगर ये पढ़ ले और उसको दिखा दीजिए, अगर वो प्रीवियस 5 लेक्चर नहीं दिखा हो तो आप हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम आपको कैलकुलस पढ़ा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप हमारे सामने होते, अब दुनिया का 98% टीचर है, ये रिस्क तो ऑनलाइन में लेगा ही नहीं कि कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ने आया और उसको व्हाट इज फिजिक्स ना पढ़ा के कैलकुलस पढ़ाए, ये रिस्क हम लिए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ रहे होंगे। एक बार और, x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल टू, मेरा मन कोई, वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन बटा समय, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, फिजिक्स में स्मॉल को डेल्टा, डिस्प्लेसमेंट को x, दोबारा समझा रहे हैं, फिर से स्मॉल को डेल्टा, टाइम को t, ऊपर नीचे कहीं भी डेल्टा लगा रहे हैं, लिमिट लगा दीजिए, लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, इसी को तो dx बाय dt कहते हैं, तिरछा गुना कर दिए, dx इक्वल टू v इंटू dt, dx का मतलब छोटू डिस्प्लेसमेंट, dx का मतलब छोटू डिस्प्लेसमेंट, अब v बराबर u प्लस at इंटू dt, कहां से आएगा पूरा डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन कीजिए, डिफरेंशिएशन का मतलब सबसे छोटा, इंटीग्रेशन का मतलब सबसे बड़ा, dx है तो अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, हम खुद बोले थे कि आपको हम सिखा देंगे, dt है तो अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0, अलग अलग, इंटीग्रेशन u इंटू dt प्लस at इंटू dt, u बाहर dt, a बाहर t इंटू dt, फिर से dt का इंटीग्रेशन t, आई तो रूल पे जाएगा, रूल फर्स्ट पे, t का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, सही है, x इक्वल टू u, एक बार t के स्थान पे अपर लिमिट t, एक बार t के स्थान पे लोअर लिमिट 0, a बाई 2, एक बार t के स्थान पे 2 बाहर निकाल चुके हैं, अपर लिमिट t स्क्वायर 0 स्क्वायर, x इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हो गया ना। एक और बच जाता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, कहीं से कोई दिक्कत, देखिए कितना मजा आ रहा है, तीसरा तो दिल ही जीत लेगा आपका, नोट कीजिएगा ये, x इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at हो गया, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया, तो एक तीसरा आप भी जानते हैं,
सुने हुईएगा, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। एक लड़के ने पूछा क्यों कर रहे हैं ये, आगे प्रूव करिएगा नहीं कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन समझे, बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन हम अगर आपको अब कैलकुलस पढ़ाकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी राहें और भी आसान हो जाएंगी, राहों में उनसे हमारी राहें और आसान हो जाएंगी और राहों में आपसे मुलाकात हो जाएंगी। और जहां जैसे ही हमारी आपसे मुलाकात होगी बोलेगा अरे ये तो रेहानी सर बताए थे, ये अपर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट होगा, ये ऐसे डिफरेंशिएट होगा, ऐसे इंटीग्रेट होगा, जहां भी लिमिट लगेगा वहां पे ऊपर नीचे डेल्टा लगा रहेगा तो लिमिट लगाएंगे और उसी को dx डिवाइड कर देंगे। सही है ना? चलिए फिर से वी नो दैट एक्सेलरेशन बराबर, फिर वही दिल लाया हूं, चेंज इन वेलोसिटी एक बार यूज कर चुके हैं फर्स्ट वाले में, बाय स्मॉल टाइम ए बराबर, ये आखिरी है, डेल्टा भी, फिर से स्मॉल डेल्टा टाइम टी, ऊपर नीचे डेल्टा हो, चूहा लगा दीजिए, नहीं चूहा नहीं, डेल्टा लगा, लिमिट लगाना है, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, और लिख सकते हैं ए इक्वल टू डी भी बाई डी टी। लिख दूं? हमारा मन कर रहा है, मन बहुत कुछ करता है, मन करता है एफिल टावर पे चढ़ने का, मेरा मन एफिल टावर पे चढ़ने का नहीं करता होगा, करता होगा आपका, मेरा मन करता है, नहीं बताएंगे, हंसीएगा कि रेहानी सर भी ऐसे सोचते हैं, dv बाई dt, अगर हम ऊपर dx से गुना कर दे, नीचे भी dx से गुना कर दे, मैथमेटिकली गलत है क्या? एक फॉर्म लाना है, ऐसा तो कर ही सकते हैं। फिर से अगर हम आपसे पूछ ले a इक्वल टू, अगर कहीं 3 गुने 5 लिखा हुआ, क्या हम इसको 5 गुने 3 नहीं लिख सकते हैं? dv गुने dx लिखा हुआ है, गुना है, तो dx को इधर और dv को उधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? फिर से इसको इधर कर देंगे, तो dx बाई में dt को रहने देते हैं, गुने dv इधर आ गया, dv बाई में dx को रहने देते हैं। अभी पढ़ाए थे dx बाई dt को भी करते हैं, आप लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड देख लीजिए, अभी ये अभी तुरंत लिखे थे, अरे अभी जो दूसरा वाला प्रूव कर रहे थे नहीं लिखे थे, आपका वेलोसिटी इक्वल टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल टाइम, डेल्टा लगाए थे, लिमिट लगाए थे, लिखे हुए थे कि dx बाई dt इक्वल टू v, लिखा हुआ था अभी दूसरे वाले प्रूफ में, ठीक है ना? dx बाई dt को v कहते हैं, इंटू dv बाई dx तिरछा गुना मारिए, और a इंटू dx बराबर v इंटू dv, पूरा चाहिए हमको, इंटीग्रेशन a इंटू dx v इंटू dv। बताइए dx है तो अपर लिमिट क्या होगा? dx है तो अपर लिमिट x होगा, लोअर लिमिट 0 है, dv है तो अपर लिमिट क्या होगा? v होगा, लोअर लिमिट 0 होगा, मानेंगे? dv है तो अपर लिमिट v होगा, लोअर लिमिट u होगा। यहीं पे एक ध्यान देना है कि dv है तो अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 0, और हो गया a बाहर, डायरेक्ट लिख दें, अच्छा बढ़ा लो, dx अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, इसमें से v बाहर नहीं करेंगे, v dv है, v है, v का पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, और हो गया a dx का x, अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0, इसमें से 1 बाई 2 को बाहर कर देते हैं, v स्क्वायर, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u, प्रूफ हो गया सर। a एक बार x 0, 1 बाई 2 एक बार v के स्थान पे v स्क्वायर, एक बार v के स्थान पे u स्क्वायर, हो गया हमारा प्रूफ। और लिख सकते हैं x में से 0 गया, x 1 बाई 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तिरछा गुना करेंगे, 2ax v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, साइड चेंज कीजिए, ये है u स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू v स्क्वायर, माइनस को इधर लाएं तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2x, ये प्रूफ करना। कितना आसान है, पहला बार में कैसा लगा, दूसरा बार में कैसा लगा, और तीसरा बार में कैसा लगा, देख लीजिए। दोबारा समझाने की कहीं भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पहला दूसरा आप समझ गए तो तीसरा 100% समझ जाएगा। ये था हमारा एक सफर कैलकुलस का सफर यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम अपने लेक्चर नंबर, अब 1 to 6 तो कैलकुलस है, अब फिर से हमारा आएगा लेक्चर नंबर 1, जो कंप्लीट व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, कैसे क्या आया फिजिक्स में, कौन क्लासिकल फिजिक्स, कौन मॉडर्न फिजिक्स, फर्स्ट डे ये चलेगा। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते करते हम लंबे सफर की ओर आगे बढ़ेंगे। हर एक लेक्चर में आपको कल से पीडीएफ नोट मिलेगा, तो तैयार रहिएगा, समय तैयार रहेगा। आपको हर दिन 12 बजे हर एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, टाइम बताने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी इंक्वायरी हो
आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, यानी कैलकुलस का द एंड हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। आप देखिए कितना मजा आता है फिजिक्स में। बाय।